Now we start question number 15. Question number 15 is the function f(x) is defined as 2x for all negative values of x, and in the closed interval 0 to 1 the value of the function is 0, and for all values of x which are greater than 1 the function is defined as 4x. We have to check the continuity of this function. तो यहाँ हमारे पास डिफरेंट केसेस होंगे जो फॉर x लेस देन 0, at 0, at 1 and for points greater than 1 we have to check the continuity. So for x belonging to minus infinity 0 means 0 से लेस वाले पॉइंट्स पर हम पहले चेक कर रहे हैं कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं. For x equal to k which is belongs to minus infinity comma 0, limit x tends to k fx will be limit x tends to k. Now k is less than 0 and the function is 2x for this part, so we replace fx by 2x और इसकी लिमिट क्या होगी k पर, it becomes 2k and value of the function at k is also 2k. Therefore limit x tends to k fx is equal to fk, that is 2k for all k belonging to minus infinity 0. So fx is continuous for x belonging to minus infinity 0. Now for x is equal to k which belongs to 0 1. 0 और 1 पे तो हम अलग से चेक करेंगे क्योंकि 0 1 पे डोमेन बाइफरकेट हो रहा है, तो उन पॉइंट्स पर हम अलग से चेक करेंगे. तो 0 1 को छोड़ के ओपन इंटरवल 0 1 में अब हम चेक करेंगे. लिमिट x टेंड्स टू k fx विल बी इक्वल टू 0 और 1 के बीच में फंक्शन की वैल्यू 0 है, तो fx को 0 से रिप्लेस करेंगे और 0 कांस्टेंट फंक्शन है तो इसकी लिमिट 0 ही हो जाएगी और वैल्यू ऑफ फंक्शन इज ऑल्सो 0. सो लिमिट x टेंड्स टू k fx is equal to value of the function at k for all k belonging to 0 1. So we can write fx is continuous for x belonging to 0 1. क्योंकि k हमने जनरल पॉइंट लिया है तो उसको हम x से रिप्लेस कर सकते हैं. Now for this is case 1, this was case 2nd, now case 3rd. For x equal to k which belongs to 1 to infinity for points greater than 1, limit x tends to k fx is equal to limit x tends to k fx क्या है 4x है, so it becomes 4k and the value of the function is also 4k. वैल्यू सब्स्टिट्यूशन करके निकालेंगे. So limit x tends to k fx is equal to value of the function for all k belonging to 1 to infinity. So you can say that fx is continuous for x belonging to 1 to
इन्फिनिटी। अब हमें 0 और 1 पर कंटिन्यूटी चेक करनी है। सो केस 4 एट 0 वी चेक द कंटिन्यूटी। सो लिमिट x टेंड्स टू 0, क्योंकि 0 के लेफ्ट में फंक्शन अलग तरह से डिफाइंड है, राइट में अलग से तरह से डिफाइंड है, तो हमें लेफ्ट लिमिट अलग निकालनी पड़ेगी, राइट लिमिट अलग निकालनी पड़ेगी। सो लेफ्ट लिमिट क्या होगी? लिमिट x टेंड्स टू 0, लेफ्ट में फंक्शन 2x से डिफाइंड है, सो fx को 2x से रिप्लेस करेंगे एंड देन इट बिकम्स, जब हम लेफ्ट लिमिट निकालेंगे तो इट बिकम्स लिमिट x टेंड्स टू 0, और x को किससे रिप्लेस करेंगे? 0 माइनस h से, क्योंकि 0 पे हम लेफ्ट लिमिट निकाल रहे हैं, इसलिए इसे 0 माइनस h से रिप्लेस करेंगे। h 0 है तो ये 0 आ गया हमारे पास, और वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट 0 वो हम यहाँ से डिफाइन करेंगे सेकेंड पॉइंट से, दैट इज़ 0, और राइट हैंड लिमिट फंक्शन की एट 0 ये भी हमारा यहाँ से डिफाइंड होगा, तो इट बिकम्स लिमिट x टेंड्स टू 0 0, दैट इज़ 0। सो लिमिट x टेंड्स टू 0 fx लेफ्ट लिमिट इज इक्वल टू राइट लिमिट is equal to value of the function, therefore fx is continuous at x is equal to 0. Now case 4 at x equal to 1, left hand limit will be limit x tends to 1 fx, लेफ्ट में फंक्शन डिफाइंड है हमारा 0 से, तो fx को रिप्लेस करेंगे 0 से, सो इट बिकम्स 0, और कांस्टेंट है तो इसकी लिमिट 0 ही आ जाएगी। और राइट हैंड में फंक्शन 4x से डिफाइंड है, सो वी विल रिप्लेस इट fx बाय 4x एंड देन 1 पे हमें राइट लिमिट निकालनी है, सो इट बिकम्स 4 1 प्लस h एंड लिमिट h टेंड्स टू 0, h 0 होगा तो ये लिमिट 4 आ गई, तो यहाँ पे लेफ्ट और राइट लिमिट ही इक्वल नहीं है, इसका मतलब 1 पे फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा, तो हमें फंक्शन की वैल्यू 1 पे निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो लिमिट x टेंड्स टू 1 fx डज नॉट इक्वल टू लिमिट fx x टेंड्स टू 1 फ्रॉम राइट, तो इसका अलावा लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा। देयरफॉर fx इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। एक क्वेश्चन इस टाइप का इसमें आता है, क्वेश्चन 17, ax plus 1 bx plus 3 if x is less than equal to 3, if x is greater than 3 is continuous at x is equal to 3, then find the relationship between a and b। तो हम सबसे पहले, जब आपको ये गिवन है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है 3 पर, तो हम कंटिन्यूटी की कंडीशन लिखें। जब भी आपको कंटिन्यूटी चेक करने के लिए कहा जाए या प्रूफ दिया हो, तो सबसे पहले आप कंटिन्यूटी की कंडीशन लिख दीजिए, क्योंकि उसके मार्क्स हैं। सो सिंस fx इज कंटिन्यूअस at x is equal to 3, therefore left hand limit at 3 is equal to right hand limit at 3 is equal to value of the function at 3। अब लेफ्ट में फंक्शन 3 के लेफ्ट में फंक्शन कैसे डिफाइंड है? लेफ्ट में ax प्लस 1 से डिफाइंड है, तो fx को ax प्लस 1 से लिखें। अब इसको निकालेंगे कैसे? लिमिट h टेंड्स टू 0, और x को किससे रिप्लेस करेंगे? अब 3 माइनस h से, क्योंकि हम 3 पर लेफ्ट लिमिट निकाल रहे हैं, सो 3 माइनस h प्लस 1, h 0 है, सो इट बिकम्स 3a प्लस 1। अब हम राइट लिमिट निकालेंगे
राइट पे फंक्शन कैसे डिफाइंड है, 3bx प्लस 3, और देन h टेंड्स टू 0 और x को अब हम रिप्लेस करेंगे 3 प्लस h से। h 0 है सो इट बिकम्स 3b प्लस 3, एंड फंक्शन की वैल्यू एट 3 वो यहाँ से डिफाइन है क्योंकि x इक्वल टू 3 पर भी फंक्शन ax प्लस 1 है, तो x की जगह आप 3 लिखिए, 3a प्लस 1। नाउ यूजिंग दिस कंडीशन of continuity, all the three will be equal, so using 1 we get 3a plus 1 is equal to 3b plus 3, or you can write 3a minus 3b equal 2. So this is the relationship between a and b. अब इसमें ये क्वेश्चंस भी इम्पॉर्टेंट हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 26 है, k cos x divided by pi minus 2x, this is 3 if x is not equal to pi by 2, if x is equal to pi by 2, and this function is continuous at pi by 2, so we have to find the value of k. इस टाइप के क्वेश्चंस बोर्ड में आते हैं हमारे, तो इसको बहुत अच्छे से समझना है, आपने प्रैक्टिस करना है। तो क्योंकि पाई बाय 2 पे का फंक्शन कंटिन्यूस है तो वही हम कंडीशन लगाएंगे, एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट पाई बाय 2, देयरफॉर पाई बाय 2 पर लेफ्ट लिमिट फंक्शन की इज इक्वल टू पाई बाय 2 पे राइट लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट पाई बाय 2। अब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों ही यहाँ से डिफाइंड हो रही हैं। अब हम लेफ्ट में लिमिट निकालेंगे तो फंक्शन की लिमिट हो जाएगी पाई बाय 2 माइनस एच अपॉन पाई माइनस 2, एक्स को रिप्लेस करेंगे पाई बाय 2 माइनस एच से, एंड देन इट बिकम्स लिमिट h टेंड्स टू 0 k cos 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, और डिनोमिनेटर में ये पाई पाई कैंसिल हो गया, 2h रह गया आपके पास, और जब इसको आप लिख सकते हैं k बाय 2 लिमिट h टेंड्स टू 0 sin h अपॉन h, and this becomes 1, so it becomes k by 2. Now right hand limit at pi by 2 is limit h tends to 0 k cos pi by 2 plus h divided by pi minus 2 pi by 2 plus h, so it becomes k minus k sin h, और यहाँ पर भी आपके पास नीचे माइनस 2h बचा, तो माइनस 2 यहाँ लिख दिया हमने और h यहाँ, एंड इट इज़ लिमिट h टेंड्स टू 0। तो यहाँ पे भी ये k बाय 2 आया और sin h अपॉन h 1 हो गया, लिमिट h टेंड्स टू 0, एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट पाई बाय 2 f पाई बाय 2 इट इज़ 3। अब हम फर्स्ट कंडीशन को अगर लगाएंगे देन यू विल गेट यूजिंग 1 पुट करिए तो k बाय 2 इज इक्वल टू 3, और यू कैन राइट k इज इक्वल टू 6। तो ये क्वेश्चन इसी टाइप के हैं, 26, 27, 28, 29 ये सिमिलर क्वेश्चंस हैं, ये आप करेंगे। जो बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सेम क्वेश्चन 30 है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b सच दैट द फंक्शन इज अ कंटिन्यूअस
फंक्शन। अब ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, इसका मतलब हर पॉइंट पर कंटिन्यूअस होगा। तो इसमें हम क्या कंडीशन लगाएंगे, हम 2 और 10 पर भी ये फंक्शन कंटिन्यूअस है तो 2 पर कंटिन्यूटी की कंडीशन लगाएंगे। 2 पे लेफ्ट लिमिट इक्वल टू राइट लिमिट इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो एक इक्वेशन हमारी वहाँ से बनेगी ए और बी में। फिर हम 10 पर कंटिन्यूटी की कंडीशन लगाएंगे। 10 पर लेफ्ट लिमिट इक्वल टू राइट लिमिट इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट 10। तो उससे एक कंडीशन ए और बी में एक इक्वेशन वहाँ से बनेगी। फिर दोनों इक्वेशंस को लीनियर इक्वेशन की तरह सॉल्व करके ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। थैंक यू।